तो इंडी गठबंधन में सामूहिक तौर पर 4 बैठकें हुई हैं, फिर 1-to-1 टेबल टॉक भी चला, लेकिन इतना होने के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है और एक बार फिर से बैठकों का दौर जारी है। पहले लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ बैठक की और फिर दिल्ली में रामगोपाल यादव कांग्रेस से मोलभाव करने के लिए पहुंच गए, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर ऐसा क्यों, ये भी आपको समझाते हैं। तो इसका जवाब कांग्रेस की डिमांड है। दरअसल यूपी में कांग्रेस 15 से 20 सीट चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव उसे देने को तैयार नहीं है। पंजाब में कांग्रेस 6 सीट मांग रही है, लेकिन भगवंत मान कांग्रेस को इतनी सीट के लायक भी नहीं समझ रहे हैं। उधर बिहार में कांग्रेस 10 सीट चाहती है, लेकिन यहां पर जेडीयू और आरजेडी पहले ही भारी भरकम डिमांड रख चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस 6 से 10 सीट की मांग कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी इस मांग से कन्नी काट चुकी हैं। तो ऐसे में अब यही लग रहा है कि इंडी गठबंधन के कच्चे धागे ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों पर बड़ी माथापच्ची चल रही है। बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। मान मनोवल तो चल रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं और दावे एकजुटता के हो रहे हैं। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, अच्छे माहौल में हुई, सबका मन अच्छा है। 12 तारीख को और होगी और शीघ्र ही प्रगति होगी, उससे हम सब आपको अवगत कराते हैं। बार-बार लाने की बात जो नहीं, कोई कहीं नहीं, जब तक आप लोगों को मुझसे हम सुनते, मैंने कहीं किसी से सुना ही नहीं। इंडी गठबंधन में सामूहिक तौर पर 4 बैठकें हो चुकी हैं। फिर सीट को लेकर टेबल टॉक भी चल रहा है, लेकिन सब अपनी अपनी डिमांड पर अड़े हैं, न कम न ज्यादा, बस यही बातें हो रही है। गठबंधन साथी आपस में उलझ चुके हैं और एक दूसरे पर ही निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती हैं। जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उसे हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों से तकरार जारी है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कांग्रेस कहां कितनी सीट मांग रही है। यूपी में 80 लोकसभा सीट है, कांग्रेस 15 से 20 सीटें चाहती है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, कांग्रेस करीब 6 सीट मांग रही है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है और कांग्रेस 6 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और कांग्रेस के इसी डिमांड पर अब राउंड टू राउंड विरोध के साउंड सुनाई देने लगे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। बीते दिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली, पंजाब समेत 3 और राज्यों पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में आपसी मतभेदों को भुलाकर जहां तमाम राज्यों में एक साथ लड़ने की चर्चा थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई पुख्ता पहल या फिर ये कह सके सहमत नहीं बन सकी है। आने वाले समय में और 3 से 4 बैठकें होंगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अखिलेश यादव 60 से 65 सीट अपने पास रखना चाहते हैं और बाकी 15 सीटों पर सहयोगी दल लड़ेंगे। इस तरह सपा की कोशिश है कि 15 सीटों में कांग्रेस और आरएलडी को निपटा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस यूपी में 20 सीटें मांग रही है तो जयंत 10 सीटें चाहते हैं। इसी उलझनों के बीच माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 14 जनवरी के बाद अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी कर सकते हैं, जिसकी तैयारी के लिए ही सारी एक्सरसाइज की जा रही है। पार्टी नेताओं के साथ 3 सदस्यीय बैठक के बाद वो मिशन 2024 का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। अगर कांग्रेस के साथ सीटों पर बात बनी तो ठीक, नहीं तो क्या मध्य प्रदेश वाली कहानी दोहराई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक तरफ सीट शेयरिंग पर पिछले कई दिनों से मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक दोनों दल किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के विधानसभा से सीख लेते हुए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्लान बी पर काम कर रही है, जिसके लिए पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 80 सीट पर प्रभारी भी तैनात कर दिए हैं और यूपी की सभी सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ
बीएसपी के लिए कांग्रेस का नरम रुख भी सामने आया है। कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिश में लगी हुई है। यह माना जा रहा है कि अखिलेश से अलग कांग्रेस की मायावती से बात भी चल रही है, क्योंकि मायावती भी इन दिनों संभावनाएं तलाश रही हैं। यानी अगर समाजवादी पार्टी से बात नहीं बनती है तो कांग्रेस प्लान बी के तहत चुनाव के रण में बीएसपी के साथ उतर सकती है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कांग्रेस अखिलेश के खिलाफ रणनीति तैयार कर रही है? क्या कांग्रेस और बीएसपी में गठबंधन की खिचड़ी पक रही है, या फिर समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस ने प्रभारियों की तैनाती कर दी है और एक एक सीट पर पैनी नजर रखी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक और जहां इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें न मिलने पर कांग्रेस अकेले दम पर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने रुख पर कायम रहती है और कांग्रेस को काफी कम सीट देती है तो ऐसे हालत में कांग्रेस प्लान बी पर काम करेगी। इसलिए बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की संभावनाएं अब भी बरकरार है। एसपी से सीटों पर मोलभाव जारी है। 80 सीटों पर प्रभारी तैनात किए गए। बीएसपी के लिए कांग्रेस का नरम रुख है। बीएसपी गठबंधन का इशारा दे चुकी है। मायावती भी संभावना तलाश रही हैं। यानी अगर समाजवादी पार्टी का अड़ियल रवैया बरकरार रहा तो कांग्रेस प्लान बी पर काम शुरू कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने थी एसपी। एसपी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस के खिलाफ थे अखिलेश यादव। एसपी की वजह से कई सीट हारी कांग्रेस। यानी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव से ये तो जरूर सीख ले चुकी है कि सियासत में कोई अपना नहीं है। ऐसे में अब प्लान बी के तहत यूपी कांग्रेस सभी 80 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, जो तैयारियों में भी जुट गए हैं। ये हमारे केंद्रीय कार्यालय से पूरे देश के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं लोकसभा क्षेत्रों के, और खाली यूपी नहीं पूरा देश के नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों के लिए भी किए हैं। कोऑर्डिनेटर का काम है वहाँ जा कर के वहाँ पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, संगठन और उस लोकसभा क्षेत्र और प्रदेश संगठन के बीच में कोऑर्डिनेट करना, और जो कार्यक्रम है उनको यथावत रूप से चलाते रहना। उधर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि बीएसपी की तरफ अब भी कांग्रेस का झुकाव है। ताकि अखिलेश से बात नहीं बने तो दूसरा ऑप्शन मायावती से हाथ मिलाने का होगा, और जब यहाँ भी दाल नहीं गले तो फिर कांग्रेस यूपी की 80 में 80 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकती नजर आएगी, जिसकी तैयारी भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच इंडी गठबंधन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। कांग्रेस और मायावती के बीच बातचीत पर अखिलेश के संकेत सामने आए हैं। विधायकों की बैठक में अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस बीएसपी से बातचीत कर रही है। अखिलेश ने कहा कि मायावती सीनियर नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि मैं मायावती पर सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, बाकी पार्टी के नेता भी मायावती का सम्मान करें। तो अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। इंडी गठबंधन से ये बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस और मायावती के बीच बातचीत पर अखिलेश ने संकेत दिए हैं। विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस बीएसपी से बातचीत कर रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मायावती एक सीनियर नेता है, उनका हम सम्मान करते हैं। अखिलेश ने कहा कि मैं मायावती पर सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, बाकी पार्टी नेता भी मायावती का सम्मान करें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। सीएम योगी एक बार फिर से अयोध्या में हैं और निर्माण कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंत्रियों के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। क्या है वो रेखा, समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को बीजेपी नेताओं को बयानबाजी करने से बचने की नसीहत दी है
और कहा है कि मर्यादा का ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आस्था जरूर दिखाएं, लेकिन अग्रेशन नहीं होना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका भी पूरा का पूरा ख्याल रखना होगा। साथ ही ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहे, तैयारियों में जुट जाएं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम काज किने बिनु मोही कहा विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं। बरसों का इंतजार हुआ खत्म। अब बस हर जगह होगी राम नाम की गूंज, क्योंकि 22 जनवरी को होने जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, जिसके लिए न जाने कितने सालों तक राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी। तब जाकर प्रभु श्री राम की स्थली अयोध्या वापस मिली। सनातन आस्था के परम पुरुषोत्तम राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मोदी योगी अपने हाथों से प्रभु को टेंट से हटाकर भव्य राम मंदिर में शिफ्ट करने वाले हैं और अयोध्या के उस काले अध्याय को खत्म कर नया कीर्तिमान गढ़ने जा रहे हैं, जो 500 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी योगी की सरकार में हो रहा है। करोड़ों सनातनियों की आस्था का मंदिर, जिसका कपाट खुलेगा, प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। योगी आदित्यनाथ मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। तब जो नजारा दुनिया देखेगी, उसकी झलक 12 दिन पहले योगी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी अयोध्या दर्शन पर हैं और बारीकियों से हर उस निर्माण को देख रहे हैं जिसे 22 जनवरी के बाद राम भक्त देखेंगे। फूलों से सजी सवरी नई अयोध्या और जगह जगह राम भजनों की धुन त्रेता युग की राम नगरी के भाव जागृत कर रही है। ऐसे में कोई ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, इसके लिए अब निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहें, बयानबाजी से बचें, मर्यादा का ख्याल रखें, आस्था जरूर दिखाएं, लेकिन एग्रेशन नहीं, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, ये भी ख्याल रखें। अपने इलाके के लोगों को दर्शन करवाने ले जाएं। एक तरफ पीएम मोदी अपने मंत्रियों को बयानबाजी को लेकर सचेत रहने को कहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी भी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों को सलाह दी है। पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो पूरा राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, ये करोड़ों लोगों की आस्था की जीत है, तो इसको करोड़ों लोगों की आस्था की जीत बताया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मौका जो है वो उत्सव मनाने का है, जश्न मनाने का है, इसमें किसी भी तरह का विवाद ना हो। दरअसल लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की घड़ी पास आ रही है। 22 जनवरी दिन सोमवार को भगवान राम बाल स्वरूप में अपने नव निर्मित मंदिर में विराजित होंगे। इसकी तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से साधु संत अयोध्या मार्ग पर हैं। हमने सपनों में नहीं सोचा था, और भगवान श्री राम सूर्य वंश के हैं, इसीलिए सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान अपने 500 वर्षों के बाद वनवास काट के अवध के राजा बन रहे हैं, जो 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। तो रंग बिरंगों से अयोध्या एक राममय है, जो हमारे संतों भक्तगण कभी सपनों में कल्पना नहीं करते थे कि अयोध्या ऐसी होगी। श्रद्धालुओं को त्रेता युगीन परंपराओं और भव्यता का अनुभव हो रहा है। सीएम योगी राम के रंग में रंग चुके हैं और अब बारी प्रधानमंत्री के आगमन की है। जब पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर होगी, तो सोचिए नजारा क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही निर्माण कार्यों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन इस बैठक में सीएम योगी ने कई बड़ी बातें भी कही हैं, जिसे आज आपको सुनना और समझना चाहिए।
दरअसल सीएम योगी ने कहा कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को शराब की दुकानें भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी। सीएम योगी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यूपी में सरकारी भवनों को सजाया जाएगा और इस उत्सव पर अयोध्या में आतिशबाजी भी की जाएगी। वहीं उन्होंने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने की बात भी कही। आपको सीएम योगी का बयान सुनाते हैं। 22 तारीख की घोषणा भी हमने कर दी है। 22 को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अयोध्या में शराब की, पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हर जनपद के हर मंदिर में 16 से लेकर के 22 तक अखंड रामायण और राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। सायकाल हर घर में दीप जलेंगे। हर देव मंदिर में भी दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में भी हम दीपोत्सव का एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें बनेंगी और ये हमेशा का एक फंक्शन बनेगा, जैसे दीपोत्सव का बना है। अयोध्या भी देखते रहिए। तो इन दिनों उत्तर प्रदेश सियासत के केंद्र में है और राम मंदिर वो मुद्दा जिस पर खूब बयानबाजी भी हो रही है। पहले अखिलेश यादव ने न्योते के इंतजार में बीजेपी पर निशाना साधा। अब जब उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला तो कहने लगे जिसने न्योता दिया वो उसे जानते ही नहीं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर राम मंदिर के पोस्टर भी लगने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी में राम के नाम पर इतना कंफ्यूजन है क्यों? इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाएं। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। राम नाम की गूंज है भक्ति में पूरा देश। अब वो भी प्रभु का नाम लिए, चाहे कांग्रेस हो या अखिलेश, क्योंकि देश में कुछ ऐसा ही परिवेश है। मोदी योगी ने उस युग की शुरुआत की है जिसमें कभी राम विरोधी भी अब राम का नाम ले रहे हैं। राम नाम का पोस्टर पार्टी दफ्तर पर लगा रहे हैं और बता रहे हैं राम तो हमारे भी हैं। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगी है जिसमें लिखा है आ रहे हैं हमारे आराध्य। ये बैठक चर्चा में है, लेकिन इस वक्त उससे ज्यादा चर्चा में सपा कार्यालय के बाहर लगी ये होर्डिंग है। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह की ओर से होर्डिंग लगवाई गई है जिसमें लिखा है आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। अखिलेश यादव भी होर्डिंग में देखे जा सकते हैं। हालांकि समय समय पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ओर से राम मंदिर को लेकर बयान आते रहे। हालांकि इस तस्वीर के पीछे राजनीति भी छिपी है, क्योंकि जो अब तक न्योते के इंतजार में थे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की बात कर रहे थे, अब जब उन्हें न्योता मिला तो सवाल न्योता देने वाले पर उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा मैं इन लोगों को नहीं जानता, न्योता तो जान पहचान वालों से ही लूंगा। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो फिर वहां की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मैंने अभी कोई हाल में किसी की फिल्म नहीं देखी। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे और भगवान हम यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव के बयान और पोस्टर पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने कहा राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को भी अब राम की याद आ गई।
देर ही सही, कम से कम निषाद राज भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज भगवान राम के ऊपर तमाम टिप्पणी करते थे, गोली चलती थी। उनके एक साथी रोज टिप्पणी करते भगवान राम पर। कम से कम देर ही सही कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भगवान राम के बारे में सोच बदली है, और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ उन्हें। और इस सोच स्थापित रहना चाहिए कि राम किसी एक के नहीं है, सबके हैं, इसलिए सब लोगों को सोचना चाहिए। सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी अयोध्या में बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें संगठन के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। दरअसल कल अयोध्या में बीजेपी की बैठक होगी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बीएल संतोष और भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। यानी एक तरफ राम मंदिर पर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अयोध्या से राम भक्तों तक संदेश पहुंचाने के लिए बैठक कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, व्हीप और योगी सरकार की एक बड़ी बैठक अयोध्या में आयोजित की जा रही है। इसमें जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। चूंकि बीजेपी की कोशिश राम मंदिर के मुद्दे को 24 के रण में भुनाने की है, लेकिन विपक्ष के पास इस मुद्दे का काट अब तक हाथ नहीं लगा है। ऐसे में पोस्टर, बैनर और न्योते पर तकरार से ही अखिलेश बेड़ा पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच मथुरा से एक बड़ी खबर आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश से पूछा है कि कृष्ण जन्मभूमि कब आएंगे। मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने चिट्ठी लिखी है और अखिलेश यादव से सवाल किया है कि आप श्री कृष्ण जन्मभूमि कब आएंगे। बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम अखिलेश यादव को एक चिट्ठी भेजी गई है और अखिलेश से इस चिट्ठी में पूछा गया है कि कृष्ण जन्मभूमि कब आएंगे। मुख्य पक्षकार मनीष यादव की तरफ से चिट्ठी लिखी गई अखिलेश यादव को, और इसी चिट्ठी में मनीष ने पूछा है कि आप ये बताइए कि आप श्री कृष्ण जन्मभूमि कब आएंगे। तो एक तरफ अखिलेश यादव से लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि क्या आप अयोध्या जाएंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस पर उनका कहना है कि रामलला बुलाएंगे तो हम जाएंगे। इन सब के बीच ये खबर मथुरा से आ गई है। मथुरा से भी एक चिट्ठी भेजी गई अखिलेश यादव को और उनसे पूछा गया है कि क्या आप कृष्ण जन्मभूमि आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। और चिट्ठी लिखी गई है मुख्य पक्षकार मनीष यादव की तरफ से। चिट्ठी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो चिट्ठी है जो अखिलेश यादव को लिखी गई है और उनसे ये सवाल पूछा गया है।